एक गांव में मोहन नाम का फल वाला रहता था। वह बहुत ही लालची था, जिस वजह से उसकी पत्नी शीतल और बेटा सोनू उससे बहुत परेशान थे। एक दिन, अरे सुनिए जी, सोनू के सारे दोस्तों के पास साइकिल है, सिर्फ सोनू के पास ही नहीं है, तो क्यों ना हम उसे इस जन्मदिन पर एक नई साइकिल दिला दें। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो बच्चा थोड़ी रहा जो साइकिल चलाएगा। वैसे भी मैं सोच रहा था कि कल से उसे मेरे साथ फल बेचने ले चलूं। कैसी बात कर रहे हो आप? वो अभी बहुत छोटा है। अरे तुम तो शांत ही रहो, जब देखो जब उसकी तरफदारी करती रहती हो। कुछ काम सीख जाएगा तो आगे तो पैसे तो कमाएगा। मगर कुछ नहीं, वो कल से मेरे साथ फल बेचने जाएगा बस। सोनू भाई बेटा उनकी सारी बात सुन रहा होता है। माँ, पिताजी सही तो कह रहे हैं। वैसे भी मैं घर में क्या करता हूँ, तो कल से मैं पिताजी के साथ चला जाया करूँगा। फिर अगले दिन मोहन और सोनू दुकान के लिए निकल जाते हैं। दुकान पर पहुंचने के बाद वो दुकान लगा लेते हैं। पिताजी, कुछ फल तो खराब लग रहे हैं, इनका क्या करना है? जब कोई फल खरीदने आएगा तो अच्छे फल दिखाकर ये खराब वाले उसमें डाल देना। मगर पिताजी, ये तो गलत है। जितना बोलता हूँ उतना कर। क्यों भाई मोहन, ये संतरे कैसे दिए? पूरे बाजार में 60 रुपए किलो है, मगर मैं सिर्फ 40 रुपए किलो में दे रहा हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? मैं कल ही तो बाजार गया था, बाजार में तो 30 रुपए किलो थे। अरे भाई, कल सस्ते थे, मैंने आज ही बाजार से ताजा फल बुलवाए हैं, इसलिए महंगे हैं। फिर मोहन उसे ताजे संतरे दिखाकर बैग में खराब वाले मिलाकर दे देता है। अरे क्या मोहन, इतनी मेहनत करके फल बेचते हो? अरे भाई, तो क्या करूं, करना पड़ता है। जैसे मेरे पास एक दवाई है, जिसे तुम अगर अपने फलों में मिलाओगे तो वो बहुत दिन तक खराब भी नहीं होंगे और उनका स्वाद भी अच्छा रहेगा। क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ भाई, सच में। चाहिए तो बताओ। हाँ चाहिए चाहिए, कितने की है? तो 20 रुपए की एक पुड़िया। ठीक है, 20 पुड़िया दे दो। फिर आदमी पुड़िया देकर चला जाता है। पिताजी, यह बहुत गलत है, इससे लोग बीमार भी हो सकते हैं। अरे इसी से तो धंधा कहते हैं बेटा सोनू, तू अभी छोटा है ना, इसलिए तुझे कुछ पता नहीं है। फिर मोहन अगले दिन अपने बेटे को बिना बताए फलों में दवाई डाल देता है और उसके बेटे के साथ फल बेचने लगता है। अब उसका धंधा और भी अच्छा चल रहा था, वह बहुत खुश था। फिर एक दिन उसकी दुकान पर एक सेठ आता है। मुझे गांव में बंटवाने के लिए 20 टोकरी संतरे चाहिए, वो भी हरे भरे और स्वादिष्ट। जी सेठ, बिल्कुल मिल जाएंगे। कब चाहिए आपको? कल सुबह पहुंचा देना। पिताजी, हमारे पास तो इतने फल नहीं हैं। तू चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। फिर मोहन दुकान से चला जाता है और बासी फल इकट्ठे करके उनमें दवाई डाल देता है और उन्हें एक बैग में भरकर दुकान ले आता है। अगले दिन उन्हीं फलों को सेठ के यहाँ पहुँचा देता है। फिर अगले दिन उसकी दुकान पर एक पुलिस वाला आता है। क्यों फल वाले, फल में क्या मिलाकर बेचता है? कुछ नहीं साहब। क्यों? कल सेठ के यहाँ फल तुमने ही भिजवाए थे क्या? जी साहब, मैंने ही भिजवाए थे, मगर क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे फल खाने के बाद सारे गांव के लोग बीमार पड़ गए। पता फल में क्या मिलाया था? कुछ भी तो नहीं साहब। लगता है तू ऐसे नहीं बताएगा, पहले तेरे भेजे में एक गोली उतारनी पड़ेगी। अरे नहीं साहब, बताता हूँ। मैंने उनमें एक दवाई मिलाई थी, जिससे वो लंबे समय तक खराब नहीं होते और उनका स्वाद भी बढ़ जाता है। अरे लालची, तेरी वजह से कितने लोग बीमार हो गए हैं, पता है? अब चल मेरे साथ, आगे की जिंदगी जेल में बिताना। सीख, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए।